आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरई जेएमएस कोचिंग में। तो बिना टाइम खराब किए आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 का विषय गणित का जो किताब है उसी लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर पाठ 12 आप कंप्लीट करेंगे पूरा किताब को। जो पाठ में जो पूछा गया है इसमें जो क्वेश्चन पार्ट 12 में समिति यानी इसका जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम संपूर्ण का आपके लिए कंप्लीट कराएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक पहले इसे पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आपको आगे बताया जाएगा। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन से प्रारंभ होंगे। तो चलिए यहाँ से देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न आकृति में समिति रेखाओं की संख्या है। तो यहाँ पर 2 इसकी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक, और आपको बता दीजिए जैसे वो पहला ऑप्शन राइट है तो इसे आपको रंग लेना है इस तरफ, ठीक है, इस तरह। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में एक विषम बाहु त्रिभुज में सममिति रेखाएं होती हैं। तो विषम में यहाँ पर 0 होती हैं, तो डी इसका राइट आंसर, इसलिए डी को रंगा जाएगा इस प्रकार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखेंगे अक्षर ई में कौन सी सममिति है। तो यहाँ पर रेखिक सममिति है। तो रेखिक सी ऑप्शन में है, घूर्णन सममिति दोनों, ठीक है, रेखिक सममिति और घूर्णन सममिति दोनों है। तो सीरज को रंग दिया जाएगा। इस प्रकार आपने तीनों क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। चलिए चौथे को देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर चौथे में पूछा गया है वृत्त में कितनी सममिति रेखा होती हैं। तो वृत्त में अनंत होती हैं, ऑप्शन नंबर डी है। तो यहाँ पर डी को रंग दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे एक समबाहु त्रिभुज में घूर्णन सममिति के का क्रम है। तो यहाँ पर 3 है, तो इसका जो क्रम 3 है तो इसका सी ऑप्शन नंबर पर है, तो इसको ऑप्शन नंबर सी को रंग दिया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ से अब आपका आ जाए क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए इसे देख लीजिएगा। अपने आसपास के परिवेश से सममिति दर्शाने वाली कुछ आकृतियों के उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर किताब है, रूमाल है, दरवाजा है, फूल आदि। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे समबाहुभुज सममिति आकृति होती है, तो बताइए प्रत्येक समबाहुभुज में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जितनी समबाहुभुज की भुजाएं होती हैं इतनी होती हैं समबाहुभुज सममिति रेखाएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने कंप्लीट कर लिया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आप निम्नलिखित आकृतियों की सममिति रेखा के लिए अन्य क्या नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहला दिया गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा है एक वृत्त। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं इसकी माध्यिका और इनकी वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास बता सकते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज की माध्यिका। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो ये नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा, तो इसे भी आप कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों के अनुदिश परावर्तन सममिति दर्पण परावर्तन से संबंधित सममिति है, यहाँ पर दर्शाइए। तो यहाँ पर HIOX इस प्रकार की जो वर्ड हैं इनमें ऊर्ध्वाधर अंग्रेजी में जो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा दोनों ही एक सी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनका आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आ जाएगा 9 के बाद। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया आपसे यदि किसी आकृति की 2 या अधिक सममिति रेखाएं हो तो क्या यह आवश्यक है कि उसमें क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति होगी। तो यहाँ पर हाँ, यदि किसी आकृति में 2 या अधिक रैखिक सममिति है तो उस आकृति में एक से अधिक की घूर्णन सममिति होगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है किसी आकृति को उसके केंद्र के परिमितः 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर वह अपनी प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देती है। इस आकृति के लिए ऐसी स्थिति कौन से
अन्य कोणों के लिए भी हो सकती है। तो यहाँ पर हाँ, ऐसी स्थिति 120, 180, 240, 300, 360 कोणों के लिए भी हो सकती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा अर्थात सममिति रेखा बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई है। बिंदुकित दर्पण रेखा में प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए। आप बिंदुत्व रेखा की अनुदिश एक दर्पण रख सकते हैं और प्रतिबिंब इमेज के लिए दर्पण में देख सकते हैं। साथ ही पूरी की गई आकृति का नाम भी लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इतना दिया गया, इसका काटा है तो इस तरफ को बांट दिया जाएगा, ऐसा जिस तरफ इस तरफ बटा तो वर्ग बन जाएगा। इसको काटा जाएगा, इसको पूरा किया जाएगा तो त्रिभुज बन जाएगा। इसको जो काटा है वो चतुर्भुज हो जाएगा, इसको जो काटा है वो वृत्त हो जाएगा, पूरा बना देंगे तो इसको काटेंगे तो यहाँ पर पंचभुज हो जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पर अष्टभुज हो जाएगा। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपने कंप्लीट कर लिया। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसे भी आप करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है, निम्न आकृतियों से प्रत्येक में विधित्व सममिति रेखाओं यदि हो तो की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर पहले में है हाँ बिल्कुल, दूसरे में हाँ है, तीसरे में चेक करना और यहाँ पर चौथे में भी, इसके बाद पाँचवें में भी की गई हैं और छठवें में भी की गई हैं। इसके बाद आपकी सातवें में और यहाँ पर आठवें में भी की गई हैं। तो इस प्रकार इनकी जैसे इसके इधर और इधर बस इतनी ही थी। तो सिर्फ एक ही बार काट सकते हैं इसको, क्योंकि इस तरह ही काटेंगे जब भी बराबर दोनों तरफ बचेगी। यहाँ पर इस तरफ काटेंगे तो भी बराबर बच जाएगी, इस तरफ काटेंगे तो भी बराबर हो जाएगी। यहाँ पर भी इस तरफ ऐसे ही काटेंगे तो बराबर होगी, इस तरफ काटेंगे तो बराबर होगी, इस तरफ काटेंगे तो जितनी बार काटी है उनको आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 2 3 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर भी आपको यहाँ पर 3 बार दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 बार, तो यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 बार तो 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ओनली 4 बार है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 बार लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। प्रत्येक आकृति के घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 ही है, अभी यहाँ पर 13 का ही है, ठीक है, ये वाली 13 की है। तो इनकी आपको दिख रहे होंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर पहला का यहाँ पर इस प्रकार बनाना था कोण। क्वेश्चन नंबर बी अर्थात बी का यहाँ पर दिया गया, इसके 2 बनाना है। सी के यहाँ पर दिया गया, इसके प्रकार ए बन सकती हैं घुमाकर, और इसके यहाँ पर इस प्रकार घुमाए जा सकते हैं, ठीक है। और सो इसके बाद आपका सी हो जाएगा नीचे, और डी वाला यहाँ पर दिया गया है ये। तो आशा करेंगे यह पूरा संपूर्ण आपका 13 का जो दिया था वो आप कंप्लीट कर लेंगे इसी प्रकार जैसा लिखा हुआ है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से प्रारंभ होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, प्रत्येक आकृति की घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। तो इसी प्रकार जी यहाँ पर दिया गया था वो ही यहाँ पर दिया गया है, बस यहाँ पर आपको क्रम बताना है। तो यहाँ पर पहले नंबर पर आपको बताया गया है, दूसरे भी बताया गया है, तीसरा और चौथा भी यहाँ पर आपको चित्र के द्वारा समझाया गया है। तो यहाँ पर आप कंप्लीट कर लीजिएगा और इसी प्रकार इसको भी करना था। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। जो भी डाउट हो यहाँ पर पूछ सकता है। वैसे ये तो हमको 14 ही होना था, ठीक है। जो भी है आपकी इच्छा के अनुसार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, तो आप इसी 14वें क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे 15वां क्वेश्चन। तो 15वें क्वेश्चन में यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ये रिक्त स्थान थे, हमने आपके लिए कंप्लीट करके रख दिए। जैसे घूर्णन का केंद्र हाँ वर्ग में होता है, आयत में होता है, समद्विभाजित चतुर्भुज में होता है, समबाहु त्रिभुज में होता है, समषष्ठभुज में होता है, वृत्त में होता है, अर्धवृत्त में होता है। अर्धवृत्त में कितने प्रकार से काटा जा सकता है, एक वृत्त में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, अनेक। समषष्ठभुज में कितने प्रकार से, 6 प्रकार से, 3 प्रकार से, 2 प्रकार से, 2 प्रकार से, 4 प्रकार से। ऊपर से आप नीचे को घूर्णन सममिति का क्रम लिख सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे घूर्णन का
कोण, तो यहाँ पर 90 का होता है, यहाँ पर 2 बार काटा जाएगा तो 180 का, 2 बार काटा जाएगा तो 180 का, और यहाँ पर 120 का होता है 3 बार में, और यहाँ पर 6 में 6 60 का होता है, और यहाँ पर अनंत में सभी होते हैं कोण। इसके बाद है हाँ, तो यहाँ पर 301 ही होता है, 360 ही का हुआ एक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संपूर्ण जानकारी क्वेश्चन नंबर 15 का, अर्थात पाठ आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। पाठ 12 सहमति आपका कक्षा 7 का जो गणित का जो किताब है एडकेट अभ्यास पुस्तिका, इसका संपूर्ण हल हमने आपको प्रोवाइड किया है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। इसी प्रकार सभी किताबें हैं जितनी भी उनका और इस एवं गणित की एक किताब का भी संपूर्ण सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की।